यहाँ पर जो है एक खास चीज हमने देखी जो मिली है कि मेन भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के लोग वहाँ भी पहुँच जाएंगे, बिना बुलाए पहुँचेंगे और अपनी बात और अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचेंगे। इतना प्यार। भाई नहीं किसी को बुलाते हैं, भाई किसी को नहीं बुलाते हैं, लेकिन बहुजन समाज के हर भाई के प्रति उनके दिल में इतनी आस्था, इतनी भावना जुड़ी हुई है कि वो बिना बुलाए ही वहाँ पहुँच जाते हैं। और ऐसे नहीं पहुँचते हैं, पूरे जनाधार के साथ पहुँचते हैं। जिन लोगों के भाई जितनी क्षमता है उतने लोगों के साथ पहुँचते हैं। मैं तो मैनपुरी का जिला का नेतृत्व करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं कन्नौज में कम से कम लोगों को 5,000 से प्लस लाने की कोशिश करूँगा और लोग आएंगे और भारी तादाद में मैनपुरी से लोग चल के आएंगे और वो अपनी इच्छा से आएंगे। क्या लगता है कि अभी इस ग्राउंड में बकरियां चल रही है, पीछे बकरियां दिखाओ एक बार भैया। ये ग्राउंड आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 4 तारीख को भर पाएंगे या नहीं? बड़ी समस्या रहेगी, न पानी है, न खाना है, न कुछ छाया है। बरसात हो जाए तो दिक्कत है, कड़ी धूप हो जाए तो दिक्कत है। क्या लगता है ऐसे मैदान में सफलता मिलेगी आपको? भाई मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये तो ग्राउंड बहुत छोटा है। जैसे हमारे पूर्व में हमारे माननीय प्रदेश सचिव जी कह चुके हैं कि भीम आदमी के लोगों के लिए 24 घंटा पर्याप्त है। मैं समझता हूँ ये कन्नौज जिले की जो है रैली है, लेकिन कन्नौज जिले की नहीं है, पूरी यूपी की है रैली। और यूपी की रैली के किसी भी जिला अध्यक्ष को जानकारी हो जाएगी तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। और उस रैली और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के लोग 24 घंटे खड़े रहते हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ और पूरी मेहनत के साथ। क्या कहेंगे प्रशासन लगातार, मैंने आगरा में देखा कि वहाँ पर आप गए थे, आखिरी वक्त पे ग्राउंड चेंज हुआ था। सेम कंडीशन कन्नौज में हुई कि आखिरी समय पर यहाँ पर भी ग्राउंड चेंज हुआ है। इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा? भाई बिल्कुल आपने सही पूछा है। ये शासन को डर, इसे कहते हैं शासन का डर। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहाँ भी प्रोग्राम को निश्चित जगह होती है और वो ग्राउंड चेंज उस समय कहते हैं जब ज़्यादा समय नहीं मिलता है। यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष जी ने 25 दिन 24 दिन से पहले इस कार्यक्रम के परमिशन के लिए लगे रहे, लेकिन हाँ और ना का जवाब नहीं दिया। और जैसे ही नज़दीकियाँ पास आ गई तो जवाब मिला कि आपको कार्यक्रम की परमिशन यहाँ नहीं मिल पाएगी और ग्राउंड को चेंज कर दिया। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भीम आदमी आजाद समाज पार्टी का जो खौफ है सरकार के अंदर, इस खौफ को छुपाने के लिए, इस खौफ को दबाने के लिए बस ये ऐसे काम किया करती है कि ग्राउंड को चेंज कर दो और इनकी जो है रैली असफल हो जाए। लेकिन नहीं, जितना वो ग्राउंड चेंज करेंगे उतनी ताकत के साथ हम आएंगे। एक नारा चलता है आजाद समाज पार्टी में कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत रहते हैं। इसका क्या मायने में देखा जाए? नहीं, वो तो सीधी सी बात है कि भीम आदमी के लोग मजबूत हैं और जब लोग मजबूत हैं तो फिर झंडा मजबूत है। जब झंडा मजबूत है तो उसके नीचे जो पड़ा डंडा वो तो फिर मजबूत होना ही होना है। हाँ। लेकिन इसका असर जो है बोर्ड पे नजर नहीं आता। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी को अभी जो समय मिला है वो केवल 5 साल का समय मिला है। 2020 में पार्टी का हमारे जो है जन्म हुआ है और 2026 अभी शुरुआत हुई है। मैं 5 साल के अंदर जो आपने हमारे भीम आदमी आजाद समाज पार्टी का जो ग्राउंड में आप देख रहे हो जनाधार, इसे आप ये मान ले कि 2 साल जो रह गए हैं 2027, इसे हम पूरा करके दिखा देंगे भाइयों। क्यों आप परेशान हो? बिल्कुल। एक और ताज़ा अपडेट ये है कि यूजीसी का जो बिल आया था वहाँ पर आपकी जो पूर्व पार्टी है जहाँ पर आप रहे होंगे बसपा में, वो मुखिया बहन जी जो है समर्थन कर रही हैं। आपके नेता 11 फरवरी को आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। आप पूर्व सरकार बीएसपी की बात आप करना चाह रहे हो। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी बहन जी इतनी कारगर साबित होती और इतने ही अगर ग्राउंड में काम कर लेती तो मैं समझता हूँ आज निष्क्रिय होने का कारण नहीं होता। बहन जी ने क्या किया क्या नहीं किया ये किसी से छुपा नहीं है और सभी बहुजन समाज के लोगों को जानकारी हो चुकी है और सभी बहुजन समाज के लोग जानते हैं बहन जी क्या कहती हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं केवल अपने भीम आदमी की नीतियों पे काम करता हूँ और भीम आदमी की नीतियों पे काम करूँगा। मौका मिले बसपा में जाने की जाएंगे? नहीं, अब तो नहीं जाएंगे। जाने का समय जब निकल गया है तो जाने से फ़ायदा क्या है। जिस पार्टी का कभी नाम हुआ करता था, जिस पार्टी के नाम से लोग डरा करते थे, वो पार्टी ही निष्क्रिय हो गई है तो उस पार्टी में जाने का मतलब क्या रहा और पार्टी का ही क्या मतलब रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बीएसपी राष्ट्रीय लेवल पार्टी है
और राष्ट्रीय लेवल पार्टी होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस स्थिति से उसका जनाधार गिरा है वो कोई छुपा नहीं है। कोई सांसद, कोई विधायक, अरे एक दो विधायक हो जाए, एक दो सांसद हो जाए, उससे क्या होता है, लेकिन सांसद तो कोई नहीं है, विधायक तो एक है। तो अब इसे आप क्या मानेंगे और इसे आप क्या कहेंगे? आपका भी एक ही सांसद है। मेरा तो मैं आपको बता चुका हूँ पूरे में 2020 में मेरी पार्टी का जन्म हुआ है और 2020 में केवल 2 ही सीटों से मेरे भाई लड़े थे। एक थी डुमरियागंज और दूसरी थी नगीना। डुमरियागंज सीट पे मैंने 85,000 वोट पाए थे पहली बार में। और अब आप इस पे समझ सकते हो, देख सकते हो, एहसास कर सकते हो कि जब मैं पहली बार में एक सांसद बना लेता हूँ, एक सांसद निकलते हैं, वो भी इतने जो है वोट के रेशियो से कि जो आज तक मौजूदा सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी नहीं जीते। क्या लगता है पहली बार में ही आप 2027 में सरकार बनाएंगे फिर तो? हाँ, बिल्कुल सरकार बनाऊंगा। जिस हिसाब से आप कह रहे हो पहली बार हमने सांसद बनाया। बनाऊंगा, बिल्कुल सरकार बनाऊंगा। भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के लोग, जैसे अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि नीले बाज हैं, तो हम लोग नीले बाज हैं। धूप छांव, गर्मी सर्दी, पानी बरसात, कभी किसी से डरते नहीं है। केवल काम चाहिए और काम पे काम ही करते हैं। पार्टी और बहुजन समाज के लिए 24 आवर्स काम करने की क्षमता रखता हूँ। बहुजन समाज पार्टी नहीं करती काम बहुजन समाज के लिए? वो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि हमसे बेहतर मेरा बहुजन समाज जानता होगा। इसे मैं नहीं अपने मुँह से कहना चाहूँगा, नहीं मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगा कि मैं बहन जी के लिए कुछ कहूँ। बहन जी भी समझती हैं और बहुजन समाज भी समझता है। चलिए, मैनपुरी के जिलाध्यक्ष ओपी सागर जी ने एक बड़ी बात कह दी कि 2027 में वो सरकार बनाएंगे। ये वक्त बताएगा कि 2027 में सरकार बनाते हैं क्या होता है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं लगातार 2027 तक गांव गली लेके आएंगे।